नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कुंडली में कब बन जाता है विष योग और ये विष योग कितना असर डालता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आम आदमी कैसे पहचाने कि उसके जीवन पर शनि का प्रभाव ज़्यादा है और यदि कुंडली में विष योग बन रहा है तो उसे दूर करने के लिए क्या सरल उपाय किए जा सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के हिसाब से आज आपका लक क्या कहता है, ये भी आपको बताएंगे। शुरू करते हैं कार्यक्रम। पंडित जी, आज का पंचांग क्या लेकर आया है? दिनांक 25 नवंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 5:22 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर के 2:56 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता है, तो राहु काल में कोई भी जरूरी काम नहीं करेंगे। पंडित जी, आज हम लोग बात करेंगे शनि का विष योग। ये शनि का विष योग आखिर होता क्या है और ये योग किन दशाओं में बनता है? देखिए, शनि की बहुत सारी स्थितियों से बहुत सारे योग बनते हैं। उच्च का शनि है, सूर्य के साथ है, केतु के साथ है, राहु के साथ है। शनि के अलग अलग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन अलग अलग ग्रहों के साथ बनते हैं। शनि का जो विष योग है, इसे ज्योतिष की दुनिया में बहुत बड़ा निगेटिव योग मानते हैं। क्या होता है शनि का विष योग? देखिए, अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध बन जाए तो इसे हम विष योग कहते हैं। शनि और चंद्रमा एक साथ हो, शनि का चंद्रमा पर प्रभाव हो या शनि चंद्रमा में परस्पर राशि परिवर्तन हो तो इसे हम विष योग कहेंगे। चंद्रमा जो है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल ग्रह है और चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण कर लेता है, बहुत जल्दी निगेटिव हो जाता है। और चंद्रमा के ऊपर अगर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है शनि की वजह से, तो शनि उस निगेटिव प्रभाव को परमानेंट कर देता है और मजबूत कर देता है। अगर इसमें राहु भी शामिल है तो ये नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। विष योग शनि का एक नकारात्मक योग है जो जीवन को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है, जीवन में बहुत भयंकर तरीके की मुश्किल पैदा कर देता है। विष योग अगर कुंडली में है तो ठीक ये पॉइजन की तरह, ठीक ये जहर की तरह, विष की तरह काम करता है और जीवन के हर क्षेत्र पर बुरा असर डालता है। किसी कुंडली में विष योग आता है पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, क्योंकि शनि कर्म से संबंध रखने वाला ग्रह है, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो या पूर्व जन्म के कर्म हो। और चंद्रमा ये बताता है कि जन्म और मृत्यु की स्थितियां क्या हैं। तो आम तौर पर विष योग का सीधा मतलब ये है, स्पष्ट मतलब ये है कि पूर्व जन्म के जो नकारात्मक संस्कार थे वो नकारात्मक संस्कार इस जन्म में विष योग बनकर पैदा हो जाते हैं। तो यदि कुंडली में विष योग बन रहा है तो उसका समाधान क्या है, क्या रेमेडीज हैं, क्या उपाय करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। विष योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
अब वक्त हो गया है आपकी राशि फल लेने का। तो आपकी राशियां क्या संकेत दे रही हैं? पंडित जी, सबसे पहले मेष राशि की बात कर जी। लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और मेष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और अगर आज प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग होगा आपका लाल। अब बात वृष राशि की। ये शुक्र की राशि मानी जाती है। वृष राशि वालों का दिन आज कैसा बीतेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी वृष राशि वालों के लिए शुभ रंग आज क्या है? वृषभ राशि, आज बेवजह के व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास करें। खान पान का बहुत ध्यान रखें और अपने रिश्तों का भी बहुत ध्यान रखें क्योंकि आपके रिश्तों में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बारी आ गई मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा? मिथुन राशि, आज आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। आपके करियर की तमाम बाधाएं भी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और तमाम जो आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं वो समस्याएं भी इस समय हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। पंडित जी, आज हम विष योग की बात कर रहे हैं। किन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि चंद्रमा का प्रभाव है या विष योग बन रहा है? ऐसे क्या साधारण लक्षण होते हैं जिनको देख करके लोग इस बात का अंदाजा लगा सकें? देखिए, विष योग बनता है शनि और चंद्रमा की वजह से और अगर इसका प्रभाव आपके ऊपर है तो आपके अंदर एडिक्शन होने की संभावना जरूर होगी। किसी तरह की लत, किसी तरह की आदत, किसी तरह का एडिक्शन होगा। ऐसे लोगों को नशे की बहुत आदत होती है। शनि चंद्रमा का अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति की वाणी कर्कश होती है और स्वभाव उसका रूखा होता है। शनि चंद्रमा के विष योग का प्रभाव हो तो व्यक्ति को अक्सर जीवन में अकेले रहना पड़ता है। जिनकी कुंडलियों में शनि चंद्रमा का प्रभाव हो या तो उनका विवाह बहुत विलंब से होता है या उनका विवाह हो ही नहीं पाता। शनि चंद्र के विष योग का प्रभाव हो तो व्यक्ति को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभी साइकोलॉजिकल बीमारियां, मानसिक बीमारियां होने की संभावना भी बनती हैं। और शनि चंद्र का संबंध होगा तो व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता। व्यक्ति जादू से, टोने से, तंत्र से, मंत्र से, उल्टी सीधी पूजा पाठ से जीवन में सफल होना चाहता है। यानी अगर कुंडली में शनि चंद्र का विष योग होगा
और ये विषयोग आपके ऊपर असर डालेगा तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आपके जीवन में तमाम चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। और विष योग का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है, चंद्रमा मन का मालिक है और शनि जब उस पर असर डालता है तो कभी कभी आदमी को फोबिया होने की, डर जैसी बीमारी या डिप्रेशन की गंभीर बीमारी होने की संभावना बन जाती है। पंडित जी, बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे। लोग अक्सर अपनी कुंडली दिखवाने जाते हैं और कई बार पंडित जी बता देते हैं, खुद भी देखते हैं, तो कुंडली में ऐसा शनि और चंद्रमा साथ बैठे हों या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, कैसे आम आदमी समझे कि हाँ ये बन रहा है तो विष योग होगा? देखिए प्रवीण जी, शनि चंद्रमा साथ में बैठेंगे तब तो एग्जैक्ट विष योग बन जाएगा। शनि चंद्रमा को देखेगा तब भी बनेगा, दोनों एक दूसरे की राशि बदलेंगे तब भी बनेगा। लेकिन सामान्यतः कुंडली देखने के लिए आपको डिग्री भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कंजंक्शन के लिए और दृष्टि के लिए डिग्री को समझना जरूरी है। वो आपको कोई विद्वान ज्योतिषी ही बता पाएगा कि कितना प्रतिशत बन रहा है, बहुत हल्का सा प्रभाव है कि बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत ज्यादा ही प्रभाव है। ये सब अंतर कोई ज्योतिषी ही समझ सकेगा और उसके हिसाब से आपको विष योग के बारे में बताएगा। जी जी जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है प्रवीण जी कि विष योग के फायदे भी होते हैं। जी जी जी। वो फायदे क्या होते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन विष योग के बड़े अद्भुत और बड़े अनूठे फायदे भी ज्योतिष में देखे जाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ बैठा तो घबराइएगा नहीं। पंडित जी ने कहा कि विष योग के फायदे भी होते हैं, तो अगर ऐसा योग बन रहा है तो वो कितना प्रभावी है, डिग्री वाइज मून की डिग्री क्या है, चंद्रमा की डिग्री क्या है और शनि की डिग्री क्या है, उस पर जो है निर्णय किया जाएगा। वो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर के आप फैसला करें तो अच्छा रहेगा, खुद उस डिसीजन पे ना पहुंचे। और अभी जानेंगे अगर विष योग है तो उसके फायदे क्या हैं। पंडित जी, अब राशियों की ओर रुख कर लेते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा की ये राशि है, शनि और चंद्रमा की बात हो रही है, विष योग की बात हो रही, तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर की स्थितियां निश्चित रूप से आपकी बेहतर होंगी। आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होगा और किसी तरह की मानसिक चिंता भी आपकी इस समय समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर एक लोटा जल अर्पित करके आप प्रार्थना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा क्रीम। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? सिंह राशि वालों के लिए शुभ रंग क्या होगा? किन बातों का ख्याल पंडित जी आज सिंह राशि वालों को रखना चाहिए? सिंह राशि, अगर आज थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम आज जरूर पूरे होंगे। साथ ही साथ आज आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। करियर की जो भी बाधाएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें, वो बाधाएं आज आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि ये बुध की राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? कन्या राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कन्या राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, देखिए परिवार में आज बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। आज अपने खान पान का भी ध्यान रखिएगा और जहां तक संभव होगा आज अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
आज अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके हम आपको ईमेल आईडी दिखाएंगे, उस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। पंडित जी, बहुत सारे सवालों में से कोई एक सवाल सेलेक्ट करते हैं जो सवाल कंप्लीट बर्थ डिटेल के साथ होता है और जिसमें सवाल में गंभीरता ज़्यादा होती है, उस सवाल को लेने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो दीप्ति अग्रवाल जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखती हैं। दीप्ति अग्रवाल जी की जन्म तारीख है 20 जुलाई 1979, 1979, रात के लगभग 9:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। दीप्ति लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से इनके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें चली आ रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हैं। जानना चाहती हैं कि क्या ये विवाह आगे चल पाएगा, बेहतर हो पाएगा। दीप्ति जी, आपको बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। ये समस्या कुछ दिनों बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अप्रैल 2024 तक अपने वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान बनाए रखना होगा। अप्रैल 2024 के बाद का आपका जो समय है, उस समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे एक पीला पुखराज बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपका कल्याण अवश्य होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं विष योग की। विष योग का नाम सुनकर के ही पंडित जी बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि उनको कह दिया जाए विष योग है आपकी कुंडली में, तो घबरा जाएंगे। लेकिन पंडित जी ने जैसा कहा था कि विष योग के फायदे भी होते हैं, तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि अगर कुंडली में विष योग बन रहा है तो उससे क्या क्या लाभ है। देखिए, शनि चंद्रमा का जो विष योग है वो भी फायदा पहुंचाता है इनडायरेक्टली। कैसा फायदा होता है? अगर कुंडली में विष योग है तो कभी कभी व्यक्ति साधना करके, पूजा करके, तपस्या करके अपने जीवन में रहस्यमयी शक्तियां ले आता है, ऑकल्ट पावर्स ले आता है। शनि चंद्रमा जब कुंडली में होते हैं, विष योग होता है, तो व्यक्ति के अंदर अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान उसको हो जाता है। जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध हो, ये संबंध व्यक्ति को उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है। और याद रखिए, शनि चंद्रमा के संबंध में चंद्रमा को बड़ी पीड़ा होती है, मन की बड़ी परीक्षा होती है। और जब मन की बड़ी परीक्षा होती है तो कभी कभी आदमी सोचता है कि पहले हम यही जान लें कि जीवन का सच क्या है, और वो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लगता है। शनि चंद्रमा के संबंध वाले अगर सही दिशा मिली तो निश्चित रूप से ये आध्यात्मिक दुनिया में आगे जाते हैं और ईश्वर की उपलब्धि इनको मिलती है। शनि चंद्रमा वाले जो लोग हैं, विष योग वाले जो लोग हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के जीवन में बहुत नाम और बहुत पैसा कमाते हैं। अगर ये विदेश चले जाएं, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं, तो इनको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है।
तो यदि आपकी कुंडली में विष योग बन रहा है, शनि चंद्रमा का संयोग बन रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर विष योग की वजह से नुकसान है तो क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानेंगे। अभी राशियों की ओर रुख कर लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए आज क्या है खास? तुला राशि वालों क्या करें, किन बातों का विशेष ख्याल रखें और उनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा? तुला राशि, धन की स्थिति में आज आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में अगर कोई समस्या चली आ रही थी, अगर कोई दिक्कत चली आ रही थी, तो वो समस्या आपकी दूर होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय प्रयास करने पर आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आप दिन को बहुत बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा सुनहरा। अब बात वृश्चिक राशि की, ये मंगल की राशि है। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। संपत्ति खरीद या बेच सकते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आसमानी। पंडित जी, अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वाले आज क्या करें, क्या ना करें और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, अगर आज प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे तो कोई रुका हुआ काम आपका जरूर बन जाएगा। धन लाभ के योग भी आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, इसीलिए खान पान का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा पीला। पंडित जी, आज हम लोग विष योग पर चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी की कुंडली में विष योग बन रहा है और वो चाहते हैं कि उन्हें विष योग से राहत मिले, इसकी वजह से कोई परेशानी ना आए, तो उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, दुनिया में जो विष पीने की शक्ति है या विष ग्रहण करने के बाद वरदान देने की शक्ति है, वो केवल भगवान शिव के पास है। तो विष योग के प्रभाव को जब हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमें मुख्यतः भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा पूजा जीवन में करनी चाहिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह के समय खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के आप इसका भी सेवन करिए। सुबह और शाम दोनों समय रुद्राष्टक का एक पाठ करिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, इस रुद्राष्टक का आप पाठ करेंगे। महीने में 2 बार एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखेंगे और एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला ले लें या कितने भी मुखी रुद्राक्ष की माला ले लें और इसको अपने गले में परमानेंटली धारण कर लें।
अगर आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें, रोज सुबह उन्हें जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, चंदन का तिलक लगाएं और गले में रुद्राक्ष की माला पहने, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विष योग भंग हो जाएगा और जीवन में सफलता जल्दी मिलेगी। बड़ी अच्छी बात पंडित जी आपने बताई कि अगर भोलेनाथ की शरण में कोई चला जाए तो विष योग उनको परेशान नहीं करेगा। तो जैसे आपने कहा कुछ लोग विदेश में विष योग अगर है तो बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके साथ कई परेशानियां होती है, घर के पास मंदिर नहीं होता, लोगों को अब ये होता है कि भाई शंकर जी की पूजा कैसे करें अगर वो विष योग परेशान कर रहा है। तो घर में बैठ करके क्या सरल तरीके से उपाय कर लें कि अगर इसका प्रभाव है तो उन्हें राहत मिले? देखिए प्रवीण जी, आप अपने घर में भी एक निश्चित ऊंचाई का शिवलिंग रख सकते हैं। लगभग 6 इंच तक का शिवलिंग आप अपने घर में जरूर रख सकते हैं। नर्मदेश्वर, नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग या पारद शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं और रोज सुबह उस पर जल चढ़ा करके उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। अगर आप नित्य प्रातः शिव मंदिर में जाके या अपने घर पर ही अगर शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ होगा और विष योग का जो प्रभाव है वो भंग हो जाएगा। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं, पंडित जी ने बता दिया। और कहा भी जाता है कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर। तो अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल जाए तो अपने घर में रख लीजिए। और भोलेनाथ तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो अगर आप नमः शिवाय का जाप भी करेंगे, जैसे पंडित जी बता रहे हैं रुद्राक्ष की माला से जाप करना शुरू करिए, तो अगर विष योग का नेगेटिव प्रभाव भी है तो वो भी दूर हो जाएगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए आज कौन सा रंग शुभ है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आज आप अपने बनाए रखिएगा। आज सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। परिवार को लेकर के बेवजह की चिंता आज आपको हो सकती है और आज अगर संभव होगा तो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनि की राशि है और आज हम शनि और चंद्रमा से बनने वाले विष योग की चर्चा कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? और पंडित जी कुंभ राशि वालों के लिए आज कौन सा रंग शुभ है? कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आज के दिन ताकि दिन आपका बहुत बेहतर हो वो शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि वाले आज किन बातों का ख्याल रखें? और पंडित जी मीन राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा है? जी, मीन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज आपकी भेंट भी हो सकती है।
भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी, लकी नंबर के हिसाब से जानते हैं कि 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के लोगों के लिए आज का दिन क्या है, उनके लिए क्या खास है। बात करते हैं नंबर 1 की, जिनकी जन्म तारीख महीने की 1, 10, 19 या 28 है, उनकी तारीख है 1 और उनको सलाह दी जाती है कि आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 2, 20 और 29 है, 11 है, तो आपका नंबर 2 है और 2 नंबर वालों को आज अपने करियर में लापरवाही नहीं करनी है, वरना नौकरी जा सकती है। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30 तारीख है तो आपका नंबर है 3। 3 नंबर अगर आपका है तो धन के नुकसान से आप बचाव करिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। नंबर 4, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 है तो आपका नंबर 4 है और 4 नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि उनके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 5, जन्म की तारीख 5, 14 या 23 है तो आपका नंबर 5 है और 5 वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा है क्योंकि आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। नंबर 6, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6, 15 या 24 है तो आपका नंबर 6 है और 6 वालों को बता दूं कि रिश्तों और परिवार की जो समस्याएं चली आ रही थी वो समस्याएं इस समय आज आपकी समाप्त होंगी। नंबर 7, जन्म की तारीख महीने की 7, 16 या 25 तारीख हो तो आपका नंबर 7 है और 7 वालों के महत्वपूर्ण काम आज जरूर बन जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। नंबर 8, अगर जन्म की तारीख महीने की 8, 17 या 26 है तो आपका नंबर है 8। दिन अच्छा है क्योंकि आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। और आखिरी नंबर 9, अगर आपकी जन्म की तारीख 9 तारीख को है महीने की, 18 तारीख को है, 27 तारीख को है तो आपका बेसिक नंबर 9 है और 9 नंबर वालों को आज फायदा होगा, उनकी तमाम तरीके की मानसिक चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। अब बात आज के भाग्य पहर की। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और भाग्य पहर के दौरान क्या करना ठीक रहेगा? आज का भाग्य पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र जितना संभव हो उतना जपिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे तो इससे आपकी करियर की समस्या में सुधार होगा। अब बारी आ गई आज के उपाय की। पंडित जी, आज के उपाय में क्या है खास? देखिए, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने दिन को और अपने जीवन को बहुत बेहतर बना ले जाएंगे। प्रातः काल हनुमान जी को 1 लाल फूल आज अर्पित करिएगा, प्रातः काल या दिन के समय में। इसके बाद एक हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा सुबह सुबह प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतने विस्तार से विष योग के बारे में बताया, राशिफल बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।